क्वेश्चन इज ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन फिगर हम ये बना लेते हैं, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, तो ये क्या हो गया आपका AB, देन ट्रेपीजियम में कितने पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के, 1 पेयर। तो एज पर क्वेश्चन वो गिवन है आपको, से ये हो गया आपका C और ये क्या हो गया आपका D, ये क्या हो गया आपका D। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। AB जो है DC के पैरेलल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना अभी तक हमने स्टेटमेंट को रीड किया उतना लिख लेते हैं। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज a trapezium in which AB is parallel to DC, in which AB is parallel to DC। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहा जा रहा है E is the midpoint of AD, and E is the midpoint of AD। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया एक midpoint E, कॉमा E is the midpoint of AD। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलो जी, आगे कहा जा रहा है अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ की जो AB के क्या है, पैरेलल है। AB के क्या है, पैरेलल। ठीक है। तो थ्रू E अ लाइन इज ड्रॉन विच इंटरसेक्टिंग BC एट F। जो BC को किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, F। तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो EF जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है। तो सीधा आप लिखोगे कि EF इज पैरेलल टू AB, ये भी गिवन है हमें। ठीक है। फिर कहा जा रहा है शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और ये आपको फिगर में आप देख सकते हो डायगोनल गिवन है, दैट इज BD। एक डायगोनल गिवन है, दैट इज BD। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो टू शो व्हाट वी हैव टू शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें ये शो करना है, हमें ये शो करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो व्हाट बिफोर स्टार्ट विद द प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, लेट G बी एनी पॉइंट। तो हमने क्या किया, लेट G बी एनी पॉइंट, लेट G बी एनी पॉइंट ऑन डायगोनल BD, ऑन डायगोनल BD। हमने एक पॉइंट ले लिया G, किस पर ले लिया, डायगोनल BD पर ले लिया। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, नाउ EF इज पैरेलल टू AB। EF किसके पैरेलल है, AB के। EF इज पैरेलल टू AB, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि EG जो है आपका वो भी पैरेलल होगा AB के। EF जो है वो AB के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज EG इज अ पार्ट ऑफ EF, EG इज अ पार्ट ऑफ EF। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं AB, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD EG is parallel to AB because E is the midpoint of AD। जो क्वेश्चन में गिवन है हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, E is the midpoint of AD and EG is parallel to AB, EG is parallel to AB। भाई ये मिड पॉइंट है और यहां से जो आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो इसके थर्ड साइड के पैरेलल है, तो फिर G को भी क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। Therefore G is the midpoint of BD by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि G जो है वो मिड पॉइंट है, हमने प्रूव कर दिया G जो है मिड पॉइंट है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से AB जो है वो DC के पैरेलल है। नाउ AB इज पैरेलल टू DC एंड और AB इज पैरेलल टू EF एंड AB इज पैरेलल टू EF। और AB किसके पैरेलल है, आपका EF के। और AB किसके पैरेलल है, आपका EF के पैरेलल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दो डिफरेंट लाइन अगर सेम लाइन के पैरेलल हो,
DC भी AB के पैरेलल है और EF भी AB के पैरेलल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका DC है ये EF के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये हुआ DC जो है वो EF के पैरेलल होगा। और अगर DC EF के पैरेलल है, अगर DC EF के पैरेलल है तो DC GF के भी पैरेलल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि DC जो है आपका वो GF के भी पैरेलल होगा। भाई GF इज अ पार्ट ऑफ EF, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ अब मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं। नाउ इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल BCD, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, G इज द मिड पॉइंट ऑफ, G इज द मिड पॉइंट ऑफ, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड यहां से लिखोगे बिकॉज, ये साइन बनाना है, आप कहोगे बिकॉज G जो है वो BD का मिड पॉइंट है एंड G से जो लाइन है GF वो इसके पैरेलल है एंड GF इज पैरेलल टू DC एंड GF इज पैरेलल टू DC। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर F इज द, भाई मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPD ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए। देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ, therefore F is the midpoint of BC, तो F इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। रीजन क्या होगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमने क्या कहा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करके हमने ये प्रूव किया कि G इसका मिड पॉइंट है। फिर हमने कहा कि G मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसके पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F भी क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है क्वेश्चन? पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।